A very very good morning to everyone. कैसे हैं आप सभी? मैंने आप सबके सामने होमवर्क लिख दिया है। जिनके पास आधुनिक यंत्रों का सुविधा नहीं है वो प्लीज फोटो खींच लें, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और जल्दी से मुझे शेयर कर दें। और जिनके पास आधुनिक यंत्र है टेलीग्राम से नहीं है वो लिख लें जल्दी से। नहीं लिखा तब नहीं लिखना है। आज रात को रेडॉक्स का एक्सरसाइज 1 2 3 4 का डिस्कशन रहेगा, तो जो भी आपके डाउट हो आज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं उन सबको एज पीपीटी वहां पे कवर करके और उसे डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा एक्सरसाइज 1 2 3 4 सब होगा एक साथ। हेलो। और अगर आपके पास आधुनिक यंत्र नहीं है तो रोड में चलते हुए किसी भी आदमी से कुछ देर के लिए मोबाइल लेकर वीडियो को देख के डिस्कशन को कंप्लीट करें। चलेगा? शुरू करें आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में कहानी चल रही थी शायद क्लोई मोई की, बोलो हाँ या ना। थोड़ा सिचुएशन को समझिएगा। सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि हर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अपना कंडक्टेंस होगा और इसमें सबसे जरूरी एक शब्द है जिसका नाम है मोलर कंडक्टेंस। सवाल यह है आखिर मोलर कंडक्टेंस हम निकाले कैसे, मैंने वो तो बता दिया। अब पता ये चला कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो चीजों के बदलने से बदल जाता है। और सबसे सबसे यूनिक जो तरीका था वो था डाइल्यूशन। ये बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है यार। पानी मिलाते जाओगे और डाइल्यूशन करते जाओगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। अब सवाल यह आया कि सर किसी भी सॉल्यूशन का जो मैक्सिमम कंडक्टेंस है वो क्या है? मैंने कहा वही लैम्डा इन्फिनिटी है। सर लैम्डा इन्फिनिटी निकालें कैसे? मैंने कहा देखो स्ट्रॉन्ग का निकालना तो बहुत आसान है, एक्स्ट्रापोलेट कर दो, लेकिन वीक का निकालना आसान नहीं है। अब हम वीक का निकालने चले थे, इतने में एक लॉ आया जिसका नाम था क्लोई मोई। वो ये कहता है, बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं, अगर आप सोचो कि क्लोई मोई का एप्लीकेशन क्या है, कंडक्टेंस जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर कंडक्टेंस जो कि एक, उसे सीधे जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये क्लोई मोई का आविष्कार है, डिस्कवरी है, रिसर्च है, जो चाहे वो कह दो कि आज आप इस काबिल हैं कि किसी भी आयन के मोलर आयनिक कंडक्टर सीधे जोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्हें पढ़ाया, उन्हें समझाया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन विच इज अ वेरी डिफरेंट। मतलब इंटेंसिव को जोड़ नहीं सकते, लेकिन आप मोलर आयनिक कंडक्टेंस को जोड़ रहे हो, और वो भी हमेशा नहीं एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। अगर कोई मुझसे कहे कि क्या आयन के आयनिक कंडक्टेंस को जोड़ा जा सकता है, यस, लेकिन हर कंसंट्रेशन पे नहीं, ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोलो हाँ या ना। और उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बहुत सरल भाषा कही। उन्होंने कहा जैसा आप बचपन में अलजेब्रा में करते थे, जैसा आप बचपन में अलजेब्रा में करते थे, ठीक वैसा आयन के साथ करिए। हमने कहने का मतलब क्या है? बोले आप बचपन में ऐसा लिखते थे x प्लस एक्स बराबर कितना होता था? 2x। तो आज ऐसा समझो ना, आपके पास लिखा है h प्लस प्लस एच प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2h प्लस। हाँ ठीक है, कंडक्टेंस की बात चल रही तो लैम्डा लैम्डा लगा दो। बोलो हाँ या ना। मतलब हम आयन के आयोनिक कंडक्टेंस के साथ अलजेब्रा के वैसे ही ऑपरेशंस, वैसे ही नियम लगा सकते हैं जैसा बचपन में आप अलजेब्रा में लगाया करते थे। शायद आपने लैम्डा मोलर लैम्डा इक्यू वाली कहानी लिखी है, तो मैं एक बार समअप कर देता हूं। मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर किसी भी आयन का मोलर आयोनिक कंडक्टेंस गिवन है, भाई कौन सा कंडक्टेंस, तो उसे सिंपली कर दो ऐड, बस स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें दिया है इक्विवेलेंट, क्या दिया है? तो आपको सिंपली ऐड करना है, स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं। इसी बात पे एक सवाल लिखिएगा। मैं जो आखिरी पॉइंट था वहीं पे एक सवाल कराता हूं, लिखना। इफ लैम्डा मोलर ऑफ Al3 प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो मैंने इतना शब्दों में कहा उसे सरल भाषा में ऐसे लिख दिया, इफ लैम्डा मोलर ऑफ Al3 प्लस एट इनफाइनाइट, बोलो क्लियर है, इज एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड lambda molar sulfate ion at infinite dilution is y Simon centimeter square mole inverse। प्रश्न में हमें Al3 प्लस और सल्फेट आयन का आयनिक कंडक्टेंस गिवन है, और प्रश्न मुझसे कह रहा है कैलकुलेट लैम्डा मोलर ऑफ Al2SO4 whole thrice at infinite dilution। आज मैंने आपके सामने यहाँ पे वैल्यू एक्स और वाई में लिखी है। जब आप मॉड्यूल और ईएलपी के सवाल करेंगे तो यही आपके सामने कुछ वैल्यूज में लिखा होगा। करना वही है जो आपके कंसेप्ट में सेट है। पहले अपने आप से पूछो आयंस का क्या दिया है? मोलर की इक्विवेलेंट। और मुझसे इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या पूछा है? मोलर। बोलो हाँ या ना। आयन का मोलर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट का मोलर हमसे पूछा है। बोलो सिंपली ऐड कर दें, मगर एक बात का ध्यान रखना है,
स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों के मन में स्टोइशियोमेट्री तुरंत आ जाता है और कुछ बच्चों के मन में नहीं आता। जिनके मन में नहीं आता उनको मेरा सजेशन है, उनको मेरी सलाह है, वो इसे तोड़ के लिखें कुछ ऐसे, Al के नीचे 2, तो कैसे लिखोगे 2Al 3 प्लस 3 सल्फेट आयन, बोलो हाँ या ना। इसकी एटॉमिसिटी, इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी एटॉमिसिटी, इसकी स्टोइशियोमेट्री, बोलो चलेगा। इसकी एटॉमिसिटी, इसका चार्ज, इसकी एटॉमिसिटी, इसका चार्ज, बोलो हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों आज जरा देखो Al के पहले क्या लिखा है 2, यानी कि मुझे प्रश्न में क्या दे रखा है, लैम्डा मोलर ऑफ Al3 प्लस मतलब 1 मोल Al3 प्लस का मोलर कंडक्टेंस दे रखा, बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे 1 मोल चाहिए कि 2 मोल, तो क्या मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने सिंपली लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा मोलर ऑफ Al3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा मोलर ऑफ सल्फेट आयन, बोलो हाँ या ना। मैंने जो लिखा है बोलो ये सही है कि गलत। अलजेब्रा के नियम केवल चलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो पहले लैम्डा लैम्डा लिख लिया करो, बाद में सब में नॉट लगा दो। अरे चलेगा क्या। मुझे आयन का मोलर कंडक्टेंस गिवन है, कितना है x, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, बोलो डन। अब जो कहने वाला हूं बहुत ध्यान सुनना, आज उसने मुझे आयन का क्या दिया है, क्या, मोलर आयोनिक कंडक्टेंस, बोलेंगे आयन का मुझे क्या दिया है, और इलेक्ट्रोलाइट का क्या पूछा है। अब आयन नहीं बोलोगे ना, सिंपली बोलो ना मोलर कंडक्टेंस, यार इतना तो दिमाग लगाओ, आयन के लिए आयनिक बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ी बोलेंगे। आयन का मुझे क्या दिया और इलेक्ट्रोलाइट का क्या पूछा, लेकिन मुझसे इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट भी पूछ। अब जो कहने वाला हूं ध्यान सुनिएगा, और आयन का मुझे आज दिया है मोलर, लेकिन हमेशा मोलर दे कोई जरूरी, इक्विवेलेंट भी दे। इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, एक सवाल और लिखिएगा नीचे, इफ लैम्डा EQ of Al3 plus, if lambda EQ of Al3 plus is a Simon centimeter square equivalent inverse, and lambda EQ of sulfate ion is B Simon centimeter square equivalent inverse, क्या आपको दोनों सवालों में अंतर दिख रहा है। पहले में आयन का क्या दिया था, मोलर, अब आयन का क्या दिया है, इक्विवेलेंट। एंड कैलकुलेट लैम्डा EQ ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। अब उसने मुझसे सॉल्ट का या इलेक्ट्रोलाइट का मोलर पूछा कि इक्विवेलेंट, बताओ स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। क्या सबको इसका फील है, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री मोल को तो रिप्रेजेंट करती है लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट, अगर किसी का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो बाकी सबका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा, बोलो हाँ या ना। इसीलिए मैं सिंपली ऐड कर दूं कि स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करूं, सिंपली ऐड कर दूं। आपके सामने लिख रहा हूं मैं लैम्डा EQ ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, बोलो चलेगा बच्चों, इज इक्वल टू A प्लस B, बोलो हाँ या ना। स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता, मगर एक गड़बड़ है, कौन बता सकता है, इनफाइनाइट। अलजेब्रा के नियम हमेशा नहीं चलते, क्लोई मोई हमेशा नहीं चलेगा, कोई क्लोई मोई चलेगा केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अगर कभी भूल जाओ तो कॉपी में चलता है, नीट को इससे मतलब आपको तो ऑप्शन टिक करना है, लेकिन अंत में नियम बना लेना कि पहले सिंपली लिख लिया करो, बाद में लगा दो नॉट, क्योंकि अगर पहले नॉट लगाने लगो ना तो लिखने में डिफिकल्टी फेस होती है, फिर सवाल करने का मन नहीं करता, बोलो चलेगा। अब मैं जो कहने वाला हूं बहुत ध्यान सुनना, यहां पे आयन का क्या दिया है, मोलर आयोनिक, यहां पे आयन का क्या दिया, आयन का वो मोलर भी दे सकता है, इक्विवेलेंट भी दे। अब जो कहने वाला हूं नियम बना लेना, रूल बना लेना, जो आयन का देगा, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहले वही निकाला, भले पूछा कुछ भी हो, भले पूछा, अगर आयन का देगा मोलर, आयन का देगा, मुझसे पूछा होता इक्विवेलेंट तब भी मैं पहले निकालता मोलर, आयन का देता इक्विवेलेंट, मुझसे पूछता मोलर तब भी मैं पहले निकालता इक्विवेलेंट। जो आयन का कंडक्टेंस देगा, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइट का मुझे सबसे पहले वही निकालना, लिखना नेक्स्ट पॉइंट कहीं बादल बना के, आयन का जो भी कंडक्टेंस गिवन हो
आयन का जो भी कंडक्टेंस गिवन हो, आयन का जो भी कंडक्टेंस गिवन हो, इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहले वही फाइंड करेंगे, सबसे पहले वही फाइंड करेंगे, भले पूछा कुछ भी हो। समझाता हूं, लिख ले पहले, भले पूछा कुछ भी हो। आप यकीन नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में निगेटिव होने का सबसे प्रमुख कारण है ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया है। बस दिमाग में एक नियम बैठा लो, अगर आयन का देगा मोलर तो इलेक्ट्रोलाइट का भी निकालेंगे मोलर, आयन का देगा इक्वी तो इलेक्ट्रोलाइट का, भले पूछा। समझाता हूं एक छोटे सवाल के माध्यम से, लिखिएगा प्यारे बच्चों। इफ लैम्डा मोलर ऑफ H प्लस आयन, अब क्या मुझे पूरा इंग्लिश से बोलने की आवश्यकता है? क्या आप इसे एक बार पढ़ के बता दोगे? क्योंकि सवाल कुछ भी आ सकता है, हो सकता है इंग्लिश में आए, हो सकता है सिंबॉलिक फॉर्म में आए। हम समय बचाने के लिए सिंबॉलिक लिख रहे हैं, लेकिन अपने को दोनों सोचना आना। पढ़ के बता दोगे? मोलर ऑफ H प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इतने बड़े वाक्य को मैंने इतना लिख दिया, बोलो चलेगा? If lambda molar of H plus ion at infinite dilution is X Simon centimeter square mole inverse, and lambda molar of sulfate ion, lambda molar of sulfate ion at infinite dilution is Y Simon centimeter square mole inverse, then calculate lambda EQ of H2SO4 at infinite dilution। बच्चों, क्या सबको प्रश्न समझ में आ गया? बोलो, आयन का क्या दिया है? मोलर, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का पूछा है। सर ने एक बादल लिखाया, जो आयन का देगा सबसे पहले वही निकाला जाएगा, भले पूछा कुछ भी हो। ये दिमाग में क्लियर है? क्या मुझे आयन का मोलर दे रखा है, तो क्या मैं सबसे पहले H2SO4 का मोलर कंडक्टेंस निकाल लूंगा? लैम्डा मोलर ऑफ H2SO4 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा मोलर ऑफ H प्लस आयन, बोलो हाँ या ना, प्लस लैम्डा मोलर ऑफ सल्फेट आयन। बोलो मैंने सही लिखा क्या? अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता तो मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं। H2SO4 का जब डिसोसिएशन होगा, इसमें से 2 H प्लस आयन आएंगे और एक सल्फेट आयन आएंगे। अरे बोलो यार, तो मैंने H प्लस के सामने क्या लिखा, सल्फेट सामने क्या लिखा? अभी सही है, कुछ गड़बड़ है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मैं इसको आपसे नहीं पूछूंगा, आपका दिमाग इसमें सेट हो गया, बोलो हाँ या ना। कभी कभी मैं लिखता हूं नोट, कभी कभी नहीं लिखता हूं, लेकिन मान लेना ये सारी कहानी चल रही केवल नोट पर। कहां चल रही? और कहीं ऐसा हम लिख नहीं सकते हैं। इज दिस क्लियर? चलो साहब, आप इससे लैम्डा मोलर ऑफ H2SO4 निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना। कितना आएगा? H प्लस कितना है? X, तो 2X प्लस Y। बोलो यही आंसर होगा कि नहीं होगा? सर मुझसे पूछा है लैम्डा एक, क्या आपने को फॉर्मूला याद है? लैम्डा के मन में TN, बोलो याद है? आज उसने मुझसे क्या पूछा? लैम्डा एक। क्या कोई मुझे H2SO4 का फैक्टर बता देगा? बोलो H2SO4 का फैक्टर, तो बोलो हाँ या ना। तो मैं आपके सामने लैम्डा EQ लिख रहा हूं, एंड आंसर इज नथिंग बट 2X प्लस Y बाई 2। बोलो हाँ या ना। इसको मैं कह दूं X प्लस Y बाई 2, बोलो चलेगा? मुझे लगता है मुझे यूनिट भी लिखना चाहिए। क्या? साइमन इक्विवेलेंट इनवर्स। बोलो हाँ या ना। एक बच्चा मुझसे कहता है, सर आपने सबसे पहले मोलर निकाला और फिर एन फैक्टर की मदद से इक्विवेलेंट निकाला। बोलो भाई, तो सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आयन का जो मोलर गिवन था उसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो? अरे सर, आपने ऐसा क्यों नहीं? आयन का क्या गिवन था? पूछा क्या है? तो आयन का क्या निकाल लो? क्या निकाल लो? और फिर बिना स्टोइस्टोमेट्रिक ऐड कर दो। सर देखो तब भी आएगा। सुनो मेरे भाई, सिंपल कंपाउंड में तो आएगा, सिंपल कंपाउंड में तो, लेकिन अगर कभी डबल सॉल्ट आ गया, डबल सॉल्ट का नाम सुना है? झूठ बोलते हो, नहीं सुना है? लिख देता हूं मैं आपके सामने, लिख देता हूं K2SO4 डॉट Al2SO4
होल थ्राइस डॉट 24 H2। क्या यही फिटकिरी है? ये जो डबल सॉल्ट है या ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आए, अब वो रूल चलने वाला। आप कभी फंसो नहीं, तभी सर ने नियम बनाया। क्या? जो देगा सबसे पहले वही निकाला जाएगा। जो भी खेल करना है इलेक्ट्रोलाइट में करना, आयन में मत करना। अभी आप एलसीएम एचसीएफ को नहीं समझोगे तो क्यों उसके पीछे जा रहे हो? नियम बना लो। मोलर देगा तो सबसे पहले मोलर ही निकाला, इक्विवेलेंट देगा तो सबसे पहले आयन के कंडक्टेंस के साथ छेड़खानी नहीं करी। हालांकि आपका जो नीट 2025 का होने वाला है, एज पर न्यू एनसीईआरटी 99.9% चांस है वो इक्विवेलेंट नहीं देगा। वो इक्विवेलेंट फिर भी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूं, याद रखना आयन के साथ छेड़खानी नहीं कर। बोलो सीख पाए? अब इसको थोड़ा घुमाऊंगा, इसी को अपन थोड़ा डेप्थ में ले चलते हैं। अभी मैंने इतना कहा, मोलर देख के मोलर पूछे, सो सिंपल। इक्विवेलेंट देख के इक्विवेलेंट पूछे, सो सिंपल। कहां स्टोइकियोमेट्री कहानी है? बोलो क्लियर है? बढ़ूं आगे? अगर कोई मुझसे कहे कि सर हम जब क्लोई मोई पढ़ते हैं, क्लोई मोई, तो क्लोई मोई का बेसिकली एप्लीकेशन क्या है सर? मैंने कहा कुछ नहीं, आयन के कंडक्टेंस को जोड़ा जा सकता है, उसे घटाया जा सकता, यही क्लोई मोई का सबसे बड़ा प्ली है। एट इनफाइनाइट जैसे ऐसे समझाता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे, एक सवाल देता हूं। लेट्स इमेजिन एक आयन है A प्लस, कौन है? और एक आयन है B माइनस, मान लो, मान लिया। और एक आयन है C प्लस और एक आयन है D माइनस, मान लो। अगर मैं, क्या बोला? इन तीनों का या किसी दो का कंडक्टेंस देके किसी दो का पूछूंगा, मुझे लगता है बता दोगे। गेम को समझना। लेट्स इमेजिन मुझे निकालना है एक इलेक्ट्रोलाइट AD का लैम्डा, मान लो। किसका निकालना? तो मेरे कंसेप्ट क्या कहते हैं सर? AD का निकालना मतलब A और D को जोड़ना पड़ेगा। A और D को जोड़ना, तो क्या मैं A और D को जोड़ दूं? लेकिन जब A और D को जोड़ूंगा तो क्या B और C भी यहां पे बचे हैं? इसे हटाना। प्रश्न केवल A और D देता, कुछ नहीं, सीधे जोड़ देते। अरे बोलो। लेकिन एक ऐसा प्रश्न सोचो कि आज सर ने H प्लस भी दिया, सल्फेट भी दिया, साथ में फलाना ढिमकाना भी दिया। अरे मान लो, तो क्या फलाना ढिमकाने की आवश्यकता है? क्या इन दोनों की आवश्यकता है? तो इसे आप प्लस करोगे कि कहीं और से इसे माइनस करोगे? ये थोड़ा फील आ रहा है। इसी को एक सवाल से समझाता हूं, लिखना जरा। कैलकुलेट, कैलकुलेट लैम्डा मोलर ऑफ NH4OH। कैलकुलेट लैम्डा मोलर, एसी बंद कर रखा है बच्चों, आप क्यों नहीं जलाते हो? कैलकुलेट लैम्डा मोलर ऑफ NH4OH इफ, अंगीठी जलाया करिए क्लास में। अंगीठी समझते हैं? हल्का सा पानी की बारिश क्या होती है, आप एसी बंद करा देते हो। आप लोगों ने नहीं कराया? अच्छा, मतलब आपने नहीं कराया ना, फिर मैं ऑन कराता हूं। लिखो, इफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NH, मुझे लगा आप लोगों ने बंद कराया है। कैलकुलेट, बातें नहीं, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NH4OH if lambda molar of NH4Cl is X, if lambda molar of NH4Cl is X and lambda molar of OH minus is Y, lambda molar of OH minus is Y and lambda molar of Cl minus is Z, lambda molar of Cl minus is Z। सबको यूनिट पता है? लिख दो क्या मैं यूनिट? ठीक है, कुछ है ना? अच्छा बता दो यूनिट एक बार। साइमन सेडन स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपसे NH4OH का पूछा है? अब देखो किसका पूछा है, किसका दिया है। आवश्यकता वाली चीजें रख लो, बाकी को घटा दो। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज और हैंड। अरे अलजेब्रा के नियम लगाओ ना यार, बन जाएगा क्या? देखो मैं तो ऐसे करूंगा, सर मुझे NH4OH चाहिए, यस, मतलब मुझे एक अमोनियम आयन चाहिए, बोलो हाँ या ना। एक हाइड्रोक्साइड चाहिए, एग्री और नॉट। ये जो पहला है ये क्या? NH4, इसको टुकड़ों में तोड़ लो, मतलब इसमें एक अमोनियम आयन है और एक Cl माइनस है, तो अमोनियम आयन तो ले लिया, बोलो हाँ या ना। चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, क्या NH4Cl को मैं आपके सामने लिख दूं NH4 प्लस Cl माइनस, बोलो चलेगा? NH4Cl चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए क्या NH4? तो OH को जोड़ोगे घटाओगे? इतना तो कॉमन सेंस सबके अंदर है। जब इन दोनों को जोड़ दोगे एक्स्ट्रा कौन मिला? उसे रखोगे कि घटाओगे? माइनस Cl माइनस कर दो, बोलो चलेगा? अब सब में लगा तो लैम्डा 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 लैम्डा,
अरे हाँ या ना? यही तो अलजेब्रा है ना बचपन की। बस आज एक्स वाई जेड नहीं, आज आयन की फोटो है। कंसेप्ट तो वही है। एग्री? हाँ वो समझते हैं, NH4OH निकालना था। अच्छा एक गड़बड़ है, बोलो क्या? नॉट 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 नॉट। बोलो हाँ या ना? ऐसा लग रहा सर ये तो बहुत आसान है। आओ एक बार लिख लेते हैं। देखो साहब NH4Cl कितना दे रखा था? X। कुछ समझ पा रहे हो? NH4Cl का कॉम्बिनेशन कितना था? X। OH माइनस कितना है? Y। Cl कितना है? Z। दिस इज द लैम्डा मोलर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अरे बोलो, आपको चौक जाना चाहिए, आप चौके नहीं। चौकाऊं मैं आपको? कितने स्ट्रॉन्ग बेस थे? कितने स्ट्रॉन्ग एसिड थे? स्ट्रॉन्ग बेस कितने थे? लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। NH4OH था क्या? NH4OH स्ट्रॉन्ग है कि वीक? क्या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी कुछ देर पहले निकाल पा रहे थे? आधों ने तो ढो में ही निकाल लिया था। बेटा ढो में कहां निकलता था? आपके सामने NH4OH का लैम्डा इन्फिनिटी आ चुका है भाई साहब। क्या समझ पा रहे हो? जिसका निकालना कुछ देर पहले बड़ा मुश्किल लगता था, क्लोई मोई ने कहा कुछ नहीं, सिंपली आयन को जोड़िए, आयन को घटाइए, दुनिया में हर इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी निकाला जा। इसीलिए क्लोई मोई स्ट्रॉन्ग के लिए भी है, लेकिन ढो केवल क्लोई मोई। बोलो डन। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं पहले से लिखो। एक सवाल आप करके बताओगे, फिर सिखाता हूं कुछ नया। देखो फिर बढ़ूं आगे। हाँ चलवा रहे। लिख लो बेटा, लिखिए एक सवाल। बोलूं क्या? जो लोग नहीं लिख पाए मत लिखिए आज। इफ, लिखो लिखो, इफ lambda molar of NaOH is X, lambda molar of HCl is Y, lambda molar of NaCl is Z, सब पे लगा दो नॉट, देन कैलकुलेट। आप नहीं लिखोगे, मैं स्लाइड बदल दूंगा, याद रखिएगा। देन कैलकुलेट, आप चेक कर लो नॉट नॉट करना है कि लिखना है। कर लो बेटा फिर। देन कैलकुलेट लैम्डा मोलर ऑफ H2O। मैं आपको बता दूं, पानी एक भयंकर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कहते हैं वीक से भी ज्यादा वीक अगर कोई है तो पानी है। तभी तो हमने आयनिक में पानी से पूछा था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है? और पानी कहता है मुझे जानने की कोशिश मत करो भाई। लिखो साहब, बस बस। आपसे पूछा लैम्डा मोलर ऑफ पानी। अब देखो, अभी जब आप इस सवाल को करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मैं इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक? और आप सोचना चाहो तो ऐसे सोचो कि सर हमें बता रहे हैं अलजेब्रा के नियम कैसे लगाना है। समझ पा रहे हो? ट्राई करो एक बार, आप ना बने फिर मैं सिखाऊंगा ना। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, 4-5 सीख जाओगे, घबराओ नहीं, ट्राई तो करो। अच्छा, अपने को कौन चाहिए? पानी। सब लोग बोर्ड पे आ जाओ एक बार फिर से। आ गए? मैं अभी आपको अलजेब्रा के ऑपरेशन सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? सभी पूरे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। आगे करने का पहला तरीका जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन समझ लो, NaOH। क्या बोला मैंने? हवा में कर रहा हूं, देखिएगा NaOH, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे Na प्लस। क्या लिख रहा हूं? समझना, ठीक है? यहां लिखा मैंने Na प्लस प्लस OH माइनस। सबको दिख रहा है? यहां पे क्या लिखा है? यहां पे ऐसे देखते रहना, जो कुछ देर बाद देखेगा देख ही नहीं पाएगा, मैं चाहता हूं वो ना देखे अब, है ना? यहां लिखा मैंने Na प्लस, यहां OH माइनस, HCl H। शानदार। बोलो हाँ या ना? क्या अपने को पानी चाहिए? तो पानी में से H प्लस पकड़ो। सर आपको कैसे पता यहां लिखा था? मुझे पता H प्लस यहां है तो यही तो लिखा होगा। H प्लस पकड़ो, OH पकड़ो, दोनों को जोड़ो, कुछ फ्री में मिलेगा।
उसे घटाना। उसे मैं ऐसे कुछ कहता हूं, जरा सुनिएगा। जिस इलेक्ट्रोलाइट का पूछा, एक बार में कैच करना, जिस इलेक्ट्रोलाइट का पूछा उसमें सबसे पहले ढूंढो आयन। क्या ढूंढो? क्या एक आयन H प्लस है? क्या एक आयन OH है? अब देखो H प्लस कहां लिखा है? यहां लगा दो गोला। क्या लगा दो? अगला आयन यहां लगा दो। अब आपको पता है कि मुझे पानी चाहिए, मतलब मुझे H प्लस और OH माइनस चाहिए, मतलब मुझे दोनों को जोड़ना। जब दोनों को जोड़ोगे तो NaCl फ्री में, उसकी आवश्यकता, उसे घटाना। जो चाहिए उसे जोड़ो, जो एक्स्ट्रा मिला उसे घटाओ। बोलो खत्म। जो चाहिए उसे जोड़ो, जो एक्स्ट्रा मिला उसे घटाओ, रास्ते से। मेरे प्यारे बच्चों, कर लोगे क्या? इसे कह दूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा मन में सोच लोगे किसको जोड़ना है? 1 प्लस। समझ पा रहे हो? जो बोर्ड पे ही देख रहा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अब वो समय आ गया है जो साथ नहीं चलना चाहता, छोड़ने का समय है। 1 प्लस 2, बोलो हाँ या ना? एक मिनट, क्या इन दोनों को जोड़ना चाहिए? इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? पानी। मैं लिख रहा हूं आपके सामने 1 प्लस 2 माइनस 3। क्या पूरा ड्रामा करूं? अगर किसी को कठिन लग रहा, अभी और आसान करूंगा। फिलहाल ये थोड़ा थोड़ा हम कर क्या रहे, समझ पाए? समाप्त करता हूं। जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट, उसके आयंस देखो, वो आयंस कहाँ है देखो, उनको जोड़ो, जो एक्स्ट्रा मिला उनको घटाओ। दैट्स इट। आओ कर दे क्या? याद रखना, रिएक्शन जोड़ रहे हैं, रिएक्शन घटा रहे हैं, तो लैम्डा एम भी जुड़ेगा, लैम्डा एम भी घटेगा। अब अलजेब्रा का सारा नियम लैम्डा एम के साथ चलेगा। यही क्लोई मोई कह गए थे। बोलो, इतना आसान बनाया तभी तो पढ़ रहे हैं, ना कोई ऐसी बड़ी रिसर्च थोड़ी थी जोड़ना। बोले हम तो बचपन सीख रहे हैं। उन्होंने कहा भैया हर समय नहीं जोड़ सकते हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है साहब, जोड़ लोगे क्या? x प्लस वाई माइनस z। बोलो आसान है। अब आपको सिखाऊंगा, पहले एक बार इसे लिख लो। लिख लिया? अब एक चीज दिमाग में सेट कर लो, जब भी हम अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाएंगे, IUPAC रिकमेंडेशन देता है ना, वैसे TNM सर का रिकमेंडेशन। मानो 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 नहीं मानो आपकी मर्जी है, कोई बाध्यता नहीं है, कहीं किताबों में लिखा नहीं है, बस आपको निगेटिव से बचाने का एक तरीका है। और रिकमेंडेशन आपको भी तो घर वाले कितने रिकमेंडेशन देते, कहाँ मानते हो? तो रिकमेंडेशन मानो नहीं मानो आपकी इच्छा, लेकिन ये TNM सर का रिकमेंडेशन है। क्या? जब भी, क्या बोला मैंने? सुनिएगा, जब भी अलजेब्रा के लॉज लगा रहे हो, जब भी जोड़ घटा रहे हो, कोशिश करना हमेशा लैम्डा एम के साथ ही करना, लैम्डा EQ के साथ। क्योंकि लैम्डा EQ की कहानी अलग है, वहां स्टोइशियोमेट्री के रूल चलते नहीं है। तो कब आप गलत कर दोगे आपको पता, तो आप करो ही ना उस तरीके से क्यों जाते हो जहां कहते हैं? समझ पाए? जाओ ही नहीं ना उस रास्ते में। कोई भी सवाल आएगा, मैं हमेशा करूंगा लैम्डा एम से। और NCERT ने तो नई वाली ने हमारा काम भी आसान कर रखा है, सारी बातें लैम्डा एम भी कर रहा है। जबरदस्ती कूदने का मन कर रहा है तो मत कूदो बेटा। समझ पा रहे हो? पहले बादल बनाओ, लिखो अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑलवेज लैम्डा एम के साथ ही अप्लाई करें। अलजेब्रिक ऑपरेशन लैम्डा एम के साथ ही अप्लाई करें। मैंने जो बोला अब उसे निचोड़ने का समय आ गया, ठीक है? अभी तक मैंने आपके दिमाग में कुछ जोड़ने घटाने के नियम बताया, उसे कंक्लूड कर रहा हूं। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ क्लोई मोई, एप्लीकेशंस ऑफ। बच्चों, मैं आपको जब भी कभी पूरी केमिस्ट्री में हेडिंग डलाऊं एप्लीकेशंस, तो आप कभी उसे थ्योरी मान के मत पढ़ा करो। हम लोग जो न्यूमेरिकल की वैरायटी है ना, उन्हें एप्लीकेशंस के नाम से हेडिंग में डलवा देते हैं। तो बच्चा ये नहीं सोचे कि सर थ्योरी पढ़ा रहे, बच्चा ये सोचे सर ये बता रहे कि ये वाला सवाल ऐसे करना है। जब ये सोचोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। एक जनरली हमारी हैबिट होती है कि कॉपी में सर यही लिखा है तो ये याद करना है, ऐसा। लेकिन जब भी मैं कभी हेडिंग डलाऊं एप्लीकेशंस, उसका एक ही मतलब है, सर यहाँ पे न्यूमेरिकल के टाइप बता रहे, राइट? तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ क्लोई मोई। आओ समझते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन लिख लो,
गर्मी लग रही है, कॉपी में डालिएगा। चेक कर रहा था आपकी तरफ से आए तो फिर मैं करूं, जबरदस्ती आपके लिए एसी क्यों चलाऊं। हाँ, क्या कह रहा था मैं? एप्लीकेशन ऑफ क्लोई मोई। लिखिएगा फर्स्ट एप्लीकेशन, बोलो, लिखिएगा फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। मैंने हेडिंग में वीक नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एनी। मतलब हम दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी। कैसे? एक मैं सिखाऊंगा, फिर एक आप करना, चलेगा? प्यारे बच्चों, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आ जाओ। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है H2CO3। क्या नाम है? नजरे मत हटाना, एक बार में समझने की कोशिश करना। H2CO3 आप सब जानते हो एक वीक एसिड है, राइट? उन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। अब इस वीक एसिड का हमें लैम्डा इन्फिनिटी निकालना है। ठीक है भाई, ठीक है, जो कि डिवाई हकल ऑन सेजर इक्वेशन से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ एक कर्व बनेगा जिसे एक्सट्रापोलेशन से आप पता नहीं कर सकते। ठीक है साहब, अब करे तो करे कैसे? तो क्लोईमोई कहता है आप अगर H2CO3 का लैम्डा इन्फिनिटी निकालना चाहते हैं तो आपको बेसिकली चाहिए क्या? 2 मोल H प्लस आयन का कंडक्टेंस चाहिए और 1 मोल कार्बोनेट का। अब दुनिया में कभी भी आपको H प्लस या कार्बोनेट का कंडक्टेंस नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सोचो। क्या बोला उन्होंने? जिससे 2 मोल H प्लस मिल जाए और 1 मोल कार्बोनेट मिल जाए। हमने कहा ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो 2 मोल H प्लस के लिए हमने तुरंत H2SO4 पकड़ा। आओ तुम, क्या 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H प्लस मिलेगा? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने लिखा H2SO4। क्या लिखा? क्यों लिखा है समझ पा रहे हो? यहां से H प्लस आयन कितने मोल मिले, लेकिन एक्स्ट्रा कौन मिला? जिसकी आवश्यकता। आप आयन का कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते, मगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का तो निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा। क्या H2SO4 का निकालना आसान है? क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्या इसमें दो इक्वेशन चलेगी? अब जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिएगा। H2SO4 में कुल कितने हाइड्रोजन है? लेकिन मुझे केवल हाइड्रोजन ही और कौन चाहिए? तो ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट सोचो जिसमें कार्बोनेट हो, जिसमें सोचो। किसी ने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, किसी ने कहा सोडियम कार्बोनेट, किसी ने कहा फलाना कार्बोनेट। बोलो हाँ या ना? जो आप कहते हो वो लिख देता हूं। लो मैं सोडियम कार्बोनेट लिख दो, बोलो चलेगा? फिर एक बच्चा कहता सर कोई वीक वाला ले लो। वीक वाले लेने से फायदा? आप किसका निकालने चले हो? तो किसी का तो पता होना। किसका निकालना आसान है? स्ट्रॉन्ग का। तो कोशिश करो स्ट्रॉन्ग लो ना यार। बोलो हाँ या ना? समझते हैं। मुझे क्या चाहिए था? H2 मिल गया। क्या चाहिए था? मिल गया। एक्स्ट्रा कौन मिला? सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो क्या? तो क्या Na2SO4 की हमें आवश्यकता है? तो मुझे पता है उसे माइनस करना। तो हमने अलग से एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जो है Na2SO4। बोलो डन। हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। हम किसका निकालने चले हैं? वीक का, विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने हैं जिनमें वो आयन हो जो हमें चाहिए, और जो एक्स्ट्रा हो उसे कर दो। अब समझाता हूं, सोचो। क्या बोला मैंने? एक ऐसा सवाल आया, एक ऐसा जिसमें इसका लैम्डम हमसे पूछा था, इसका लैम्डम हमें दिया था, इसका लैम्डम हमें दिया था, इसका लैम्डम हमें दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इन तीनों से इसका लैम्डम नहीं निकाल सकते? क्या अलजेब्रा के लॉ नहीं लगा सकते? इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जरा सुनिएगा, मुझे कौन सा आयन चाहिए? कौन सा आयन? जो आयन चाहिए उसमें लगा दो गोला, उसमें लगा दो। और कौन चाहिए? कार्बोनेट। चलेगा? एक्स्ट्रा कौन मिला? प्लस करूं कि माइनस? ये फील आ गया? मैं आपके सामने सीधे लिखता हूं, समझ में आया तो बताना। लिख दूं क्या?
ये जो चाहिए इसको 4 नंबर कह दो, कह दो, जो मन में आए वो कह दो। 4 बराबर 1 + 2 - 3। क्लियर और नॉट? अब जो कहने वाला ध्यान सुनना, मैंने चौथे का लैम्डा निकाला और ये आने वाला है x + y - z। कहानी में ट्विस्ट कहां हो सकता है जो शायद ना हो इस साल, लेकिन अभी तक हो सकता था क्या, वो मुझे इसका मोलर इसका देता, इक्विवेलेंट। क्या देता? सर ने कहा अलजेब्रा के नियम हमेशा मोलर के साथ चलेंगे, तो अगर वो कभी इक्विवेलेंट देता तो उसे मैं मोलर में कन्वर्ट करता और फिर ये जो नियम है वो लगाता। चलेगा? एक बार कंक्लूड करते, कर लोगे? हम क्या निकालने वाले हैं? किसका? अब एनी में तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन कहां होगा? वीक में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का निकालना तो ऑलरेडी हमें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इससे स्ट्रॉन्ग निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अरे बोलो। लेकिन सबसे बड़ा एप्लीकेशन कहां है जो नहीं निकाल पाते थे, वो भी हम निकल पा रहा है। उसके लिए हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे जिनका लैम्डम हमें पहले से पता होना चाहिए। उसमें से वो आयन देखो जो आपको रिक्वायर्ड है, उनको करो ऐड, जो एक्स्ट्रा में करो सब्ट्रैक्ट। लैम्डम आपके सामने है, याद रखना अलजेब्रा ऑपरेशन केवल लैम्डम के साथ चले। बोलो डन। एक सवाल आपको करना पड़ेगा, देता हूं, पहले से लिख ले, फाइनल आंसर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है, देखो मैं आपसे कह दूंगा पूरा लिखो और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इट्स अ डिफिकल्ट। आपका दिमाग हो सकता है कुछ बच्चों का, सर ये थोड़ा सीधे आप हवा में कैसे कर देते हो, हमें नहीं आ रहा है। हो सकता है उन बच्चों के लिए, हो सकता है उन बच्चों के लिए मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, घर जाकर एक बार, बेटा मत बोलो वरना कभी आप बोलोगे। वो घर जाकर बस एक काम करना, बचपन में आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ी थी तो आपको क्या करना है, एक बार जाकर ऐसे चीजों को लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, ये आपको घर में करना एक्सरसाइज। अगर कोई बच्चा ऐसा है और अगर आप यही कैच कर लेते हो जो मैं सिखा रहा हूं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2Na प्लस कार्बोनेट आयन और नेक्स्ट इक्वेशन है 2Na प्लस सल्फेट आयन। अगर कोई बच्चा है जो नहीं सोच पाता सीधे, उसके लिए बता रहा हूं, देख लो एक बार। अगर कोई सोच नहीं पाता, ये हमसे पूछा है, जो पूछा हो जो गिवन हो उसे लिख लो आयंस के फॉर्म में। किस में लिख लो? लिख लोगे? लिख लोगे? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 उस तर्ज पे। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब बताओ आपको कौन सा आयंस चाहिए? कौन सा आयंस चाहिए बेटा? कौन सा आयंस चाहिए? सीखो ना, थक क्यों रहे हो यार? कौन सा आयंस चाहिए? ये अंडरलाइन। और कौन चाहिए? कहां लिखा है कार्बोनेट? एक मिनट, ऊपर वाला गिवन है कि पूछा है? अरे यही रिएक्शन तो मुझे बनानी है, राइट? अब बताओ कार्बोनेट आयन यहां है कि नहीं है? अब मुझे इन दोनों को जोड़ने से मिलेगा, घटाने से मिलेगा? ये इतना कॉमन सेंस सबके अंदर है। लेकिन जब दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो क्या ये आपको फ्री में नहीं मिल रहा है? इसे माइनस करोगे प्लस करोगे? माइनस, बोलो हाँ या ना? तो ये प्रैक्टिस आपको घर जाके करनी। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है मुझे पता है, तो या तो एक बार मुझे मिलना, मैं बस ये लिखना सिखाऊंगा, कुछ नहीं। लेकिन हम तो अभी ऐसे ही करेंगे, सोचने की कोशिश करना, क्या पता ऐसे सीख जाओ। जो आयन चाहिए, क्या बोला मैंने? उसको देखो, दिख रहा है? H2 कार्बोनेट, इन दोनों को जोड़ो, एक्स्ट्रा मिला, माइनस करो, धन से आंसर। एक आप ट्राई करोगे? लिखो जरा अगला सवाल, कैलकुलेट लैम्डा मोलर ऑफ acetic acid, lambda molar of acetic acid if lambda molar of HCl is A, lambda molar of HCl is A, lambda molar of CH3COK is B and lambda molar of, बच्चे समझ गए होंगे सवाल बनते कैसे हैं। जो एक्स्ट्रा है वही मुझे लिखना है। आप तो सवाल भी अपने से बना सकते हो यार, सॉल्व करने की बात कर रहे हो, हाँ या ना? बताओ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? केस। क्या बात है, बहुत टैलेंटेड है आप सब, राइट? हाँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपसे पूछा क्या है बेटा? बेटा वो सबसे पहले लिख दिया है, बन जाएगा
कितने बच्चों से बनेगा? रेज योर हैंड। अरे वाह साहब, पूरी क्लास के हाथ एक साथ खड़े होते तो अच्छा लगता है। कुछ तो खड़े ही नहीं करते, नहीं बताएंगे सर। बन जाता है तब भी। बेटा बगल वाले उनका हाथ ऐसे कर दो। अच्छा ठीक है साहब, कर लोगे क्या? बना कि नहीं बना? आपने कैसे सोचा होगा कौन सा एसिटेट? पकड़ो कहां लिखा है। तो ये रहा H+ कहां लिखा है? इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे? मैं वो मेथड बता रहा हूं जो आपको पेपर में करना है। अगर वो रिएक्शन लिखने लगे ना, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा कठिन हो सकता है अगर दिमाग में वो अलजेब्रा नहीं आ रही, लेकिन सीखोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, चलेगा। एसिटेट आयन बोलो, मिल गया? मिल गया बेटा। अगला कौन सा चाहिए? H+ आयन। हाँ या ना? सर ये भी मिल गया। अब मिल गया तो करे क्या? दोनों को जोड़े? फ्री में कौन मिला? अरे तुम क्यों आए, तुम जाओ। हाँ या ना? A+B-C बोलो डन। इससे थोड़ा कठिन कर दूं? ठीक है, लिख। ये तो आसान था ना? तो पूरा लिखूं क्या मैं? 4 बराबर 1+2? सब ड्रामा है, सच्चाई तो केवल आंसर है। हाँ या ना? हाँ, सत्य तो आंसर। बस बस, बराबर 1+2। सब ड्रामा है, सच्चाई तो केवल आंसर है। हाँ या ना? हाँ, सत्य तो आंसर। बस बस, अरे बस लिखो एक सवाल। बाबू बजाते हैं आप लोग हैं। देखो वही सवाल रूप बदल के आया। कैलकुलेट लैम्डा मोलर ऑफ CH3COH। कैलकुलेट लैम्डा मोलर ऑफ CH3COH if lambda molar of H2SO4 is X, lambda molar of CH3COOK is Y, and lambda molar of K2SO4 is Z. Simon centimeter square mole inverse. तो प्यारे बच्चों, में जितने भी आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं इन्हें थ्योरी नहीं न्यूमेरिकल मान के पढ़ेंगे, और लास्ट में पूछूंगा कुल कितने न्यूमेरिकल हो गए। ये था पहला टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, राइट? सोचो, अगर कोई बच्चा नहीं सोच पा रहा तो उसके लिए सजेशन है वो लिख के सोचे पूरा। हमें चाहिए CH3COH, तो CH3CO- प्लस H+, ये दोनों हमें चाहिए। बोलो हाँ या ना? अब देख लेते हैं गिवन क्या है। 2H+ प्लस सल्फेट आयन हमें गिवन है। CH3CO- प्लस K+ हमें गिवन है। 2K+ प्लस सल्फेट आयन हमें गिवन है। मैंने लिख दिया, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट जस्ट नीड प्रैक्टिस ऑफ फ्यू न्यूमेरिकल्स। लेकिन जब वो सीख जाओगे ना, सवाल देख के आंसर टिक करोगे, अच्छा लगेगा। वरना अननेसेसरी आपके पास जगह तो होती ही नहीं। जो एक भी सवाल नहीं करते वो भी करे, हमारे पास जगह नहीं होती। मैं उनके लिए बोल रहा था जो सवाल करते हैं। आइए, कहता हूं ना बोला मत करो, क्या बोलते हो? चलिए लिख लिया होगा, चुपचाप रहा करो, अच्छे लगते हो, इतने टैलेंटेड। हाँ बोलो प्यारे बच्चों, बन जाएगा। मगर एक गलती होने वाली आई, समझते हैं पूरी क्लास का ध्यान। कितने बच्चों से बन गया? रेजर हैंड। हाथ दे मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कुछ कहता हूं समझ में आए तो बताना, ठीक है? बन गया बेटा? ऑलमोस्ट लगभग सबसे बन गया है, लेकिन आप गड़बड़ कहां कर रहे हो चेक करता हूं, सुनिएगा। मुझे चाहिए एसिटेट आयन, ये मिल गया। एक ही चाहिए था, एक ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे H+ आयन एक चाहिए कि दो चाहिए? लेकिन यहां से आएगा। अब इसे ये कैसे बनाऊं? हाँ, इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या सोचो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बचपन की अलजेब्रा है मेरे भाई। अरे हाँ या ना? अभी सुनिएगा, अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, क्या यहाँ पे 2H+ लिखा है? बोलो बेटा, आपको 2H+ चाहिए कि 1H+? तो इसीलिए मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन ये मेंटल कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा, राइट? मैं इस रिएक्शन को एज इट इज रहने दूं कि 2 से डिवाइड करूं?
तो जब मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड या हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, मन में सोचो, चलो यहां लिख ही देता हूं, आपका मन सोचता कहां है। यहां लिख रहा हूं मैं H प्लस सल्फेट आयन हाफ, बोलो हाँ या ना। बस ये मन में सोचना था यार। रोको, ऐसा मैंने क्यों किया, समझ गए? अच्छा, दूसरी इक्वेशन में कुछ छेड़खानी करनी कि नहीं करनी? सर एक ही एसिटेट चाहिए, एक ही एसिटेट है, फालतू में छेड़खानी मत करो सर, गड़बड़ हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसे हमने कहा तुम ऐसे रहने दो, बोलो डन। लेकिन अब आते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में कितने के प्लस हैं और अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा, तो एक को 2 कर दूं कि 2 को 1 कर दूं? क्यों एक को 2 करूं, क्या दिक्कत आएगी? सर एक को 2 करोगे ये 2 हो जाएगा, यही तो आपको चाहिए सर। इसको बचाते हुए बाकी सबको लेके चलना है, नहीं समझे? बोलो डन। अब बताओ इस इक्वेशन को क्या करूं? 2 से डिवाइड या हाफ से मल्टीप्लाई, एक ही बात है ना। आधे कह रहे नहीं, से डिवाइड करो। अरे बेटा 2 से डिवाइड हाफ से मल्टीप्लाई एक ही चीज होता है। ठीक है बेटा, चलो साहब, क्या इसे मैं 2 से डिवाइड या हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं? या बोल रहा हूं ना, या मतलब समझते हो? हाँ हाँ, के प्लस प्लस हाफ सल्फेटाइन, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ क्या आप इसे सॉल्व कर लोगे? रुको साहब, कौन सा आयन चाहिए? सर एक चाहिए एसिटेट, बोला। एक चाहिए H प्लस, एक चाहिए H प्लस। अरे हाँ या ना। जब इन दोनों को जोड़ोगे फ्री में कौन मिला? के प्लस और हाफ सल्फेट, और यहां से के प्लस हाफ सल्फेट आपके सामने बना तैयार है। इसे कर दो माइनस। क्या कर दो? अब ध्यान से समझना, आपको जो X दिया है वो H2SO4 का है कि हाफ H2SO4 का? H2SO4 का है ना। लेकिन आपने रिएक्शन किससे, तो ये X ही रहेगा कि X/2 हो जाएगा? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा लिख रहा हूं, देखना इक्वेशन नंबर 1 इसका लैम्डा हो चुका है X/, शानदार। इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई किया है? तो कुछ बदला कि नहीं बदला? तो इसका लैम्डा एज इट इज रहने तो चलेगा। इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? हाफ से, तो Z रहेगा Z/2। जिससे मैं कह देता हूं लैम्डा m/2, बोलो डन। क्या फोर्थ रिएक्शन निकाल लोगे? इसका नाम रख दो फोर्थ, इसका नाम रख दो 1, नंबर 2, नंबर 3, बोलो खत्म है। अब इसको हवा में सोचा सिखाता हूं, कर लोगे क्या? इन दोनों को जोड़ा कि घटाया, और इसे आपके सामने कर रहा हूं, 4 = 1 + 2 - 3, कर लोगे? इसकी वैल्यू कितनी थी? y, ये कितना था? z/, एंड द फाइनल आंसर इज x/, प्लस माइनस। अरे बोलो, बस आपको सवाल करते करते वो केवल न्यूमेरिकल से आएगा। इस लेवल पे आना है। किस लेवल पे समझना, एक चाहिए एसिटेट, मिल गया सर। यहां कितने H+, यहां कितने, मतलब मुझे इस हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मन में चल रहा मेरे, इसे कह लो x/2, बोलो डन। लेकिन जब इसे हाफ से मल्टीप्लाई किया तो सल्फेट हो गया हाफ, और यहाँ पे सल्फेट है 1, तो इसे भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ठीक है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, वही तो कर रहा हूं यार, बोलो हाँ या ना। कर लोगे क्या? कर लोगे बेटा? बढ़े आगे, बढ़े आगे, ठीक है। एक और सवाल दे दूं, लिख लो पहले इसको जल्दी से। हाँ बेटा, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी लिख लो। बोलो, एक और सवाल पूरी क्लास को करना है, राइट? बढ़े आगे। कैलकुलेट कैलकुलेट lambda infinity of HCOH. Calculate lambda infinity of HCOH. If lambda infinity of H2SO4 is X. मैं इस बार एक भी सवाल इक्विवेलेंट वाले नहीं दे रहा हूं, लास्ट ईयर मैंने कराए थे। अगेन रीजन इज एनसीईआरटी, ठीक है। हम केवल मोलर के साथ ही खेल रहे, लेकिन आपको मैंने सचेत कर दिया है कि हमेशा मोलर के साथ ही लगाना, बादल बन के लिखा दिया है। मॉड्यूल में अगर एक आध सवाल मिलता है जो लास्ट ईयर के होंगे तो अपन उसे डिस्कस कर लेंगे, चलेगा। इफ लैम्डा मोलर ऑफ H2SO4 इज X, lambda molar of HCOK is Y,
लैम्डा मोलर ऑफ HCOK इज Y। चलो दे ही देता हूं लैम्डा इक्विवेलेंट सवाल दे दूं एक, चेक कर लेता हूं, अरे चेक कर लेता हूं। लैम्डा EQ ऑफ K2SO4 इज Z। अभी बदल दूंगा, एक बार आ जाओ पहले, चलो मत लिखो कॉपी में, बस मुझे बता दो, आ जाओ ना। ये लैम्डा EQ दिया है, पूरी क्लास मुझे चाहिए। ऐसा होने के चांसेस नहीं है, बट अपन एक बार रेडी हो रहे हैं अपने आप को, अगर टेस्ट सीरीज कहीं मिल जाए। ये दिया क्या है, तो आप लैम्डा EQ के साथ ऑपरेशन लगाओगे, मोलर साथ, बस इतना ही मैंने कहा। अगर कभी आपको लैम्डा EQ मिल जाए, उसे पहले मोलर में बदलना, तभी ऑपरेशन लगाना। याद रहेगी लाइन, मैंने लिखा दिया बादल बना के। मैं क्या कह रहा समझ गए क्या? लैम्डा EQ को जोड़ना घटाने का नियम अलग होता है, आप हो जाओगे कंफ्यूज, इसलिए नियम बना के चलो, हमेशा केवल कहां चलेगा, मोलर में। बोलो डन। अब आ जाते हैं, फिलहाल लिख लो लैम्डा मोलर। नहीं समझे? कितना आसान इक्विवेलेंट को मोलर बनाना, बस मिटा दो, है ना। आज मैं रैंडम सी XYZ की वैल्यू दे रहा हूं, जब मॉड्यूल करोगे वहां वैल्यू होने के चांसेस नहीं है, बट अपन एक बार रेडी हो रहे हैं अपने आप को, अगर टेस्ट सीरीज कहीं मिल जाए। ये दिया क्या है, तो आप लैम्डा EQ के साथ ऑपरेशन लगाओगे, मोलर साथ, बस इतना ही मैंने कहा। अगर कभी आपको लैम्डा EQ मिल जाए, उसे पहले मोलर में बदलना, तभी ऑपरेशन लगाना। याद रहेगी लाइन, मैंने लिखा दिया बादल बना के। मैं क्या कह रहा समझ गए क्या? लैम्डा EQ को जोड़ना घटाने का नियम अलग होता है, आप हो जाओगे कंफ्यूज, इसलिए नियम बना के चलो, हमेशा केवल कहां चलेगा, मोलर में। बोलो डन। अब आ जाते हैं, फिलहाल लिख लो लैम्डा मोलर। नहीं समझे? कितना आसान इक्विवेलेंट को मोलर बनाना, बस मिटा दो, है ना। आज मैं रैंडम सी XYZ की वैल्यू दे रहा हूं, जब मॉड्यूल करोगे वहां वैल्यू मिलेगी, 200, 250, 500। आराम से करें। जल्दी जल्दी जल्दी। आपके कहने पे एक सवाल और दे दिया, वैसा देता नहीं हूं मैं। दो सवाल सेम टाइप के कभी नहीं देता हूं। एकदम सेम टू सेम है ना, अभी अच्छा लगेगा उनको, यस बन गया सर, यही तो चाहते ही है, और वो मैं नहीं चाहता हूं। बस 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 बस, ऐसे सर एक सिखाया, इनकी आदत पड़ी बचपन से, A+B का होल स्क्वायर। एक बार टीचर ने 2+2 करके सिखाया, अगला सवाल 3+3, यस सर, फिर अगला सवाल 5+4, सर ये भी बन गया। बस मतलब बस वैल्यू बदल बदल के देते हैं, और सवाल कंसेप्ट नहीं आने चाहिए। अच्छा बन गया क्या? कितने बच्चों से बन गया, रेज योर हैंड। सबसे बन गया, अरे वाह क्या बात है यार। मैं सीधे लिख दूं क्या, आपका ध्यान चाहिए। लैम्डा M infinity ऑफ HCOH इज इक्वल टू, मैं ऐसे करूंगा देखना, सबसे पहले फॉर्मेटाइन पकड़े, हाँ या ना। यहां मिला कि नहीं मिला, गोला। H प्लस कितना चाहिए, एक, कितने हैं, अच्छा तुम दो हो, जाओ, हाँ या ना। लेकिन सल्फेट कितना हो गया, आधा, अच्छा तुम एक हो, तुम भी जाओ, बोलो हाँ या ना। खत्म हो गया, डन है। सुनिएगा साहब, कैसे करोगे, अच्छा 1 2 लिख लो, नहीं 1 2 लिखूंगा, आधे कहेंगे सर एक स्टेप गायब कर दिया आपने। 1+2 -3, यार ये तो 0 होना चाहिए ना। अच्छा x/2 + y - z/2, बोलो डन। सीखे कि नहीं सीखे, सीखे, आगे बढ़े क्या, लिखिएगा। आप वैसे कितने बच्चों से बन गया था, सेम आंसर आया क्या? मैंने इक्विवेलेंट वाली कहानी बता दी, अगर कभी लास्ट मेजर में कहीं मिल जाए तो घबराना नहीं, वैसे NCERT में कहीं लिखा है। क्यों, आपने इक्विवेलेंट वाला सवाल लिख लिया क्या? अरे मोलर वाला दिया मैंने। ठीक है, लिखो, हाँ आप बिल्कुल सही, बोलो बेटा, हाँ। एक मिनट प्लीज। एक बच्चा पता मुझसे क्या कह रहा है, सर जब H2SO4 टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन प्राप्त होगा।
ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ, लिख बस। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कैसे होता है। अगर नहीं पता तो वो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आएगा। HCOH में एक फॉर्मेट आयन है और एक H+ आयन, चलेगा। बस आप सीरियस हो जाइए, लिखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ, मैं रुकूंगा नहीं बच्चों, सुनते रहना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। बच्चों मुझे आप सबका एक थोड़ा सा कॉमन सेंस का फील चाहिए, राइट? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। बच्चों इमेजिन करते हैं, लिखना नहीं पहले समझना, मैंने लिया एक कंटेनर, क्या लिया? और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, उसका नाम है AB। क्या नाम है? सभी बच्चे ध्यान से, राइट? AB जैसे ही पानी में जाएगा, अच्छा हम अल्फा निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है स्ट्रॉन्ग का तो निकालेंगे नहीं, उसका लगभग कितना होता है? 1। वेरिएबल किसका है? वीक का। निकालने की आवश्यकता किसकी है? वीक की। और वही कैसे निकालना वही सिखा रहा हूं, आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा लाइट और फिर हो जाइए सीरियस। आइए साहब, मेरे पास है बर्तन दिख रहा है, इसमें हमने मिलाया AB। क्या मिलाया? AB जैसे अंदर जाएगा अपने आयंस में टूट जाएगा। मैंने लिख दिया A+B-, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके जीवन में आएगा इक्विलिब्रियम। हेलो, आपने जब AB मिलाया था उस समय इसकी कंसंट्रेशन थी C, कितनी थी? एक सवाल पूछता हूं, अभी AB मेरे हाथ में है मान लो, जब AB हाथ में है, अभी पानी में नहीं मिलाया, तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना है? कब बनेगा? मिलाने के बाद। अच्छा बताओ, जब आप मिला रहे हो, जब आप उसी समय बिजली दौड़ने लगी, जब वो इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाएगा तब दौड़ेगी। अच्छा मान लो AB पत्थर है, मान लो आपने पत्थर मिलाया, तो क्या बिजली दौड़ेगी? क्यों? सर मिलाने से बिजली नहीं दौड़ती, मिलाने के बाद जो टूट के आयंस आते हैं उससे दौड़ती है। अच्छा मान लो AB कसम खा के बैठा था, एक ही टूटूंगा, तो बिजली कितना दौड़ेगी? मतलब ये तो समझ में आता है जितना टूटेगा उतनी बिजली दौड़ेगी। बस समझ गए आप, आ जाओ। कंसंट्रेशन था C, कितना था? किसी टाइम T पे C-, आज कंसंट्रेशन कितना था? C। बोलो हाँ या ना? पूरी क्लास का जवाब चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर कुल कितने आयंस हैं? C अल्फा कैटायन, C अल्फा यानी 2C अल्फा। जो कंडक्टेंस होगा मिलाए गए के कारण होगा कि टूटे हुए आयन के कारण, यानी इस कंसंट्रेशन पर जो भी मोलर कंडक्टेंस हो, आज कंसंट्रेशन कितना था? C। बोलो हाँ या ना? पूरी क्लास का जवाब चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर कुल कितने आयंस हैं? C अल्फा कैटायन, C अल्फा यानी 2C अल्फा। जो कंडक्टेंस होगा मिलाए गए के कारण होगा कि टूटे हुए आयन के कारण, यानी इस कंसंट्रेशन पर जो भी मोलर कंडक्टेंस हो वो 2C अल्फा के प्रोपोर्शनल हो। लेकिन कहानी यहां पे थमने वाली, कभी न कभी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, चाहे दुनिया का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक हो, पूरा टूट जाए। हमने वीक लिया है, वो भी पूरा टूट जाए। जितना मिलाया था टूट के उतना ही तो आए। इतना तो हर बच्चे को समझ में आता है कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस होगा वो टूटे हुए आयंस के कारण होगा, जो कि प्रोपोर्शनल टू 2C होगा। बोलो डन। नहीं समझे? क्या यहां तक सबको फील आया? आज अगर आपने AB मिलाया है तो जितने आयन टूट के आएंगे उसी के कारण कंडक्टेंस आएगा। अगर पानी ज्यादा मिलाओगे तो आयन टूटेंगे तो कंडक्टेंस आएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम इनफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू 2C। बोलो हाँ या ना? ये भी प्रोपोर्शनलिटी, ये भी। बोलो यस और नो? क्या मैं दोनों प्रोपोर्शनलिटी को डिवाइड कर दूं चलेगा? आपके सामने लिख दो चलेगा? लिख दो क्या? ध्यान से देखना, जादू होने वाला है। लैम्डा एम C अपॉन लैम्डा एम, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट क्या आएगा? के कैंसिल हो, यहां लिखूंगा 2C अल्फा, 2C कैंसिल, बचेगा केवल अल्फा। आप क्या निकालने चले थे? अल्फा। नहीं समझे?
लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये फॉर्मूला मोलर में भी चलेगा, इक्विवेलेंट में भी चलेगा। लास्ट ईयर तक हम इक्विवेलेंट पढ़ते थे, मोलर पे ही हमारा फोकस है इस बार। तो अभी कैसा चलेगा? एप्लीकेशन एक सवाल, एप्लीकेशन एक सवाल। हाँ बेटा, एसी बोल तो दिया था बेटा, अब क्या करूं बेटा? आपको गर्मी लग रही, मुझे ठंडी लग रही। इनसे ध्यान हटाओ ना, मैं ध्यान हटा के पढ़ा रहा हूं। हाँ, कब तक ठंडी गर्मी खेलते रहोगे? अब मैंने बोल दिया है, चालू कर दे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। पढ़ने आए थे, पढ़ के तो जाएंगे, हाँ या ना? ये होना चाहिए साहब। मैं भी सोचता हूं पढ़ाने आया था, पढ़ा के तो जाऊंगा। देखो जल्दी लिखो। अगर आप सीख पाए हैं तो एक सवाल आपके लिए। अच्छा, घुमा फिरा के फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा का फॉर्मूला है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी। ये फॉर्मूला मोलर में भी चलेगा, इक्विवेलेंट में भी चलेगा। आंसर बोलना नहीं है, हाथ खड़े कर चला, फटाफट लिखना। बोलो बेटा। कैलकुलेट, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा if लैम्डा एम 0.1। कोई घबराया तो नहीं? कितने बच्चे पढ़ लेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट 0.1 मोलर कंसंट्रेशन चलेगा। इफ लैम्डा एम 0.1 is 4.8 Simon centimeter square mole inverse for acetic acid and limiting molar conductance, ये क्या होता है? Infinite dilution and limiting molar conductance for acetic acid is 480 Simon centimeter square mole inverse। बच्चों, आपको किसी कंसंट्रेशन का लैम्डा एम दे रखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का भी लैम्डा एम दे रखा है। दुनिया का कोई भी सवाल 3 स्टेप, इमेजिनेशन, गिव एंड आस्क। अगर कभी किसी सवाल में फंस जाना, मेरी ये बात याद रखना, गिव एंड और आस्क। बोलो हाँ या ना? सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, लैम्डा एम सी दे रखा है, यस। लैम्डा इनफिनिटी दे रखा है, यस। अल्फा पूछा है, यस। फॉर्मूला याद होना चाहिए, यस। अल्फा का फॉर्मूला याद आया? सर याद आया। सॉल्व करके आएगा 1/100 यानी 10 की पावर -2। बोलो डन। बढ़े अगले सवाल की ओर। कितने एप्लीकेशन हो गए? यही याद होना चाहिए। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इनफिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। शानदार। जोड़ना है घटाना है, वही नियम था। पॉइंट नंबर 2, अल्फा निकाल लोगे? और अगर अल्फा निकाल सकते हैं, देखो फिर और क्या क्या निकाल सकते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ pH of any weak, calculation of pH of any weak monobasic acid, calculation of pH of any weak monobasic। आप मुझसे कहोगे वीक एसिड क्या है? ये तो पता है, जिसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है। आप कहोगे सर मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है ऐसे एसिड विच डोनेट 1 H+ आयन। बोलो हाँ या ना? जो एक H+ आयन डोनेट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं मोनोबेसिक। डिटेल में चर्चा करेंगे आयोनिक में, जब भी पढ़ोगे चलेगा। आइए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं मेरे पास एक एसिड है, pH ऑफ एनी वीक मोनोबेसिक। आप मुझसे कहोगे वीक एसिड क्या है? ये तो पता है, जिसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है। आप कहोगे सर मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है ऐसे एसिड विच डोनेट 1 H+ आयन। बोलो हाँ या ना? जो एक H+ आयन डोनेट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं मोनोबेसिक। डिटेल में चर्चा करेंगे आयोनिक में, जब भी पढ़ोगे चलेगा। आइए
प्यारे बच्चों, मान लेते हैं मेरे पास एक एसिड है H, मत करो ऐसा। कौन है H? कौन है? मान लो ये कौन है, समझेंगे लिखेंगे, आ जाओ। ये है, हम क्या निकालने चले? आपको पुरानी क्लासेस से इतना याद होना चाहिए कि जब भी हम निकालते हैं पीएच, पीएच का सरल सा मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ, बोलो हाँ या ना। इसमें बहुत झोल है, अभी फिलहाल याद रखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, बोलो हाँ या ना। यानी अगर कुछ भी करके मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लूं तो क्या मैं पीएच निकाल लूंगा? क्या निकाल लूं? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, तो क्या आ जाएगी? अब मेरा एक ही गोल है, क्या निकालना? H प्लस आयन। आओ कैसे निकालते हैं समझना, लिखना नहीं है प्लीज, मैं समय दूंगा इस बार। HA से बना H प्लस प्लस A माइनस, बोलो डन। कोई दिक्कत? T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन है C, किसी टाइम T पे आप बोलो C। अरे सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा, अरे यही तो चाहिए था। जिसने जिसने H प्लस निकाला उसने उसने पीएच निकाला, बोलो हाँ या ना। क्या मैं यहां से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा कह दूं? लेकिन ये सवाल आयनिक का नहीं, ये सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें वो देगा मोलर कंडक्टर, क्या देगा? सी सवाल में दिया होगा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला जस्ट अभी सिखाया नहीं? सिखाया? सिखाया क्या? बता पाओगे? सी लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी। यहां से आएगा H प्लस, वहां से आएगा पीएच, बोलो डन। कॉपी में लिखिएगा जैसे लिखा है। तो कुल मिला के अगर वो मोलर कंडक्टेंस देके हमसे पीएच पूछे तो घबराना नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयनिक को दोनों को मिलाया है। तो बच्चा जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ रहा है उसके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाए, मतलब सर पीएच का सवाल देंगे तो उसमें मोलर कंडक्टेंस से पहले मैं अल्फा निकालूंगा और अल्फा से H प्लस से पीएच, राइट? क्योंकि अभी आपने लॉग नहीं पढ़ा है तो मैं अच्छे खासे सवाल नहीं दूंगा, लेकिन अगर कल को लॉग पढ़ लोगे तो अच्छी कैलकुलेशन के सवाल भी मिल सकते हैं। अब एक सिंपल सवाल करके इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। बोलो सवाल। अच्छा, जहां मैंने लैम्डा एम लिखा है वहां लैम्डा EQ भी चलेगा, मतलब सवाल में लैम्डा EQ दे दे, पर मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, पर अगर लैम्डा EQ दे दे तो भी सेम अप्रोच, बोलो हाँ या ना। लिखना एक सवाल, कैलकुलेट कैलकुलेट pH ऑफ कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 molar acetic acid solution if, पूरा लिखना इस बार इंग्लिश में, if molar conductance at 0.1 molar concentration, if molar conductance at 0.1 molar concentration, ये समझ पा रहे हो ना? जब 0.1 है उस समय, राइट? और मैंने कल फील कराया था हर कंसंट्रेशन पे लैम्डा निकाला जा सकता है, बस बदलेगा तो वॉल्यूम, वो वाला वॉल्यूम जिसमें 1 मोल है, वॉल्यूम बदलेगा, हर कंसंट्रेशन का लैम्डा डिफाइन है, बोलो हाँ या ना। तो सवाल लिखना, इफ मोलर कंडक्टेंस एट 0.1 मोलर कंसंट्रेशन इज 3.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड मैक्सिमम, मैं हर सवाल में पर्यायवाची यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैक्सिमम बोल दिया तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, दिस इज लैम्डा एम इनफाइनाइट, शानदार। एंड मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस is 320 Simon centimeter square mole inverse.
320 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बन जाना चाहिए सबसे। बन जाएगा। कितने बच्चों से बन जाएगा? ये बन गया, रेज योर हैंड। अरे वाह साहब, बहुत बढ़िया। बोलो सबसे पहले क्या निकालना प्रेफर करोगे? अल्फा। तो अल्फा निकाल लेता हूं मैं। हाँ, पूरा कंसेप्ट मैंने जस्ट अभी समझाया पिछली स्लाइड में, आपकी कॉपी में लिखा होगा। कंसेप्ट वही है, मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं, आ जाऊं। लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी 3.2 अपॉन 320 कर लोगे सॉल्व, कितना आएगा? 1 बटे यानी 10 की पावर माइनस। ठीक है साहब, डन है। ये अल्फा आया। अल्फा क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल पाए। बोलो हाँ या ना। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी? C अल्फा। ये मुझे कैसे पता चला? डन है। क्या सबको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नजर आ रही है ना भाई? और इसीलिए हम वहां पे क्या लिख रहे हैं? C अल्फा। बोलो हाँ या ना। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने C अल्फा, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1। 0.1 को लिख दू 10 की पावर माइनस, और अल्फा है 10 की पावर माइनस। सॉल्व हो क्या आएगा? 10 की पावर माइनस। क्या मैं pH निकाल लूंगा? pH is equal to minus log of concentration of H plus ion. So it is nothing but minus log of 10 की power minus 3. minus 3 बाहर आएगा, बन जाएगा 3। अरे बोलो, अगर pH निकाल सकता हूं तो pOH भी निकाल सकता हूं। बस अभी अभी क्योंकि आपने आयोनिक नहीं पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए pH प्लस pOH बराबर 40। कहीं साइड में लिख लो, pH प्लस pOH बराबर 40। ऐसा क्यों होता, क्या होता, सब आपके सिलेबस में है, लेकिन आज वो डिस्कस करना उचित नहीं होगा। बस याद रहे कैसे सवाल भी बनाए जा। बोलो कितने एप्लीकेशन रिवाइज करने? नंबर 1 कॉपी में आ जाओ, सभी लोग कॉपी में आई, सभी लोग याद रहेगा। कॉपी देखेंगे। नंबर 1 लैम्डा इनफिनिटी ऑफ, कंसेप्ट याद है। नंबर 2 अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिट। बोलो आसान है। कसम खा के बैठो, सीखने की कोशिश करो, सब सीख जाओगे। बस वही है ना, जब थोड़ा सा दूर भागते तो फिर नहीं है। बहुत आसान है पढ़ाई, देखा जाए, बस सिस्टमैटिक चलते चलिए। एंड नंबर 3 पीएच। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन न्यूमेरिकल के टाइप है, राइट। लिखना नेक्स्ट एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा देता हूं, पिछले 3-4 सालों से यहां से सवाल नहीं बनते हैं, और जनता इसे 3 लेक्चर में भी खत्म कर सकती है, बहुत आसान है। लेकिन जब भी पुराने आप पेपर देखेंगे 2016 पहले, ये बहुत फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। अगर पेपर अच्छा बनेगा तो कंडक्टेंस से सवाल बनेगा। ये आज बता रहा हूं, अप्रैल में कोई बताने नहीं आएगा, आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। उस समय आपका रिवीजन होता है मेन ना। अरे बोलो, ये जो बातें बताई है तूने, लिख लिया करो कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के हिसाब से। अगर अच्छा पेपर बना तो लिखना साहब कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक दूसरा नाम भी है, जिसका नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऐसे नाम तो बहुत सारे हैं, अभी बस 2 लिख लो। आप कंडक्टेंस की मदद से किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे? जुड़ जाओ बोर्ड पे सब लोग, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। आ जाए क्या? इमेजिन करते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी, मान लो। सबको जवाब देना है, कौन है? क्या ये पानी में जाके टूटेगा? कैटायन। T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन, जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आए C माइनस C। This is the concentration of cation, anion and undissociated molecule at equilibrium. क्या मैं यहां से Kc लिख लूंगा? ऊपर प्रोडक्ट की रिएक्टेंट, नीचे C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ओडीएल में ऑलरेडी लिख चुका हूं एक बार। क्या यहां से कुछ कॉमन लेके कैंसिल कर दूं? मुझे लगता है कैंसिल होगा C, बचेगा C अल्फा अपॉन 1 माइनस। एक बार सवाल आया है मात्र, पूरी की पूरी जनता ने गलत किया था। याद रखना, अल्फा कभी निगलेक्ट तब होगा जब लेस देन 5% होगा। आप थोड़ा इसे फील कर लेना, और बच्चों ने गलत क्या किया था वो भी समझिएगा।
अल्फा लेस देन 5% होने का मतलब होता है अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम हो या तो बराबर हो। और उस साल जो सवाल आया था उसमें अल्फा की वैल्यू थी 0.12। कितने थे? 0.12। छोटा है कि बड़ा? नेगलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? और जनता ने नेगलेक्ट किया, आंसर भी नेगलेक्ट हो गया। बोले तो करके आए थे। अरे समझ पा रहे हो क्या? हालांकि आयोनिक पढ़ने के बाद हर किसी का माइंड ढल जाता है नेगलेक्ट करने के लिए, क्योंकि नीट का सिलेबस है ऐसा। लेकिन यहां पे जो सवाल आया था वहां पे अल्फा नेगलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अल्फा 0.05 से कम नहीं था। मैंने क्या बोला याद रख पाओगे? सर ने इतना कहा, नेगलेक्ट करने का कोई यूनिवर्सल रूल तब होगा जब 0.05 से बराबर या कम होगा। ये बात अलग है, हमारे सिलेबस में अक्सर 99.9% यही सवाल होते हैं आयोनिक के चक्कर में। कैलकुलेशन नहीं आती ना, लेकिन वो सवाल आया था और वहां नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां अल्फा की वैल्यू थी 0.12। ये लाइन याद रहेगी? अरे सुनो सुनो सुनो, अभी नेगलेक्ट कर दे क्या? अभी कर देते हैं। अरे कर लेते हैं यार। अभी बेटा नहीं करोगे तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, चार या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सुना है? अब बोलो नेगलेक्ट कर दूं? हाँ हाँ, देखो तुरंत आ गया। हाँ सर कर दो आप। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर, रूट होता है ना, क्वाड्रेटिक समझते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी। बस बस ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों। अभी हम कर देते अल्फा को नेग लेफ्ट, तो कैसी हो जाएगा सी अल्फा, क्योंकि आज हमने अल्फा कितना माना है? 0.05 से छोटा या बराबर? बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो? सोचो साहब, आपको एक सवाल दिया है, उसमें कंसंट्रेशन गिवन है और अल्फा निकालने में आप माहिर हो। बोलो हाँ या ना। लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन से कर दो मल्टी, मिल जाएगा इक्विलिब्रियम। लिखते चलो फटाफट। मैंने सी धराचार्य फॉर्मूला बोल दिया। जो लोग क्वाड्रेटिक आपको शायद पढ़ाया होगा बेसिक मैथ में, उसके रूट्स ऐसे निकालते ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, उसी फॉर्मूले का नाम धराचार्य फॉर्मूला है। नहीं, इसीलिए तो मैंने बताया नहीं। तो अगर कोई बच्चा समझदार है तो ये समझेगा सर दो बातें याद रखनी है, अल्फा निकालना आना चाहिए और अल्फा ब्लाइंडली नेग्लेक्ट नहीं करना है। अल्फा ब्लाइंडली नेग्लेक्ट 2024 में उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन देने की कोशिश करी थी। इस साल का जो पेपर था, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश करी थी बच्चों में दहशत पैदा की जाए, है, लेकिन वो दहशत दब गई किसी और कारण से। लेकिन अगर समझ गए सब कुछ नॉर्मल होता तो दहशत बरकरार होती। अरे न्यूमेरिकल भाई साहब, लास्ट ईयर पूरा थ्योरी दिया, राइट? मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर का पेपर अगर आपने देखा हो तो थ्योरेटिकल था, बच्चे अरे थ्योरी आएगी। इस बार न्यूमेरिकल दे दिया। अच्छा थोड़े नंबर ऐसे थे कि सॉल्व करना, एक सवाल में अच्छा था, बाकी सब ऑप्शंस जज हो रहा था, लेकिन अगर वो चाहे मॉडिफाई करना तो अच्छे लेवल पे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यही फिजिकल केमिस्ट्री, आसान भी है कठिन भी है, आपको किस लेवल पे जाना है आपको डिसाइड करना है। चलेगा, बढ़े आगे। आइए इस पूरी कहानी को एक छोटे से सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। देखो कैलकुलेट, ये वही सवाल है 2021 में आया था। नहीं वो नेगलेक्ट वाला नहीं, दूसरा है। देखो पहले खूब आते थे। बोलो सवाल। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, dissociation constant of acetic acid if molar conductance, if molar conductance at 0.007 molar, 0.007 molar concentration is 27 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ गए क्या दिया है? लैम्डा एम सी एक लैम्डा इनफाइनाइट, लैम्डा एम एंड
और फिर ऐसे दिया था, देखो ऐसे, लैम्डा मोलर H प्लस आयन, समझ गए, इज 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा मोलर एसिटेट आयन। सबसे आखिरी में था स्टेट, याद है? सबसे पहले पायदान पे कौन था? फिर सबसे लास्ट में वैल्यू लिख लो 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितने बच्चों से बन जाएगा? क्या बात है। मैंने जितने भी एप्लीकेशन बताए इन्हें आप थ्योरी नहीं न्यूमेरिकल मान के पढ़ेंगे। ये जरूर वहां लिख देना, अल्फा तभी नेगलेक्ट होगा जब 0.05 से कम या बराबर होगा, ताकि जब भी आप नोट्स रिवाइज करें लाइन याद करिएगा, वरना जल्दबाजी में बच्चा गलत कर देता है। टेन की पावर 4 -4, ऑप्शन भी ऐसे थे 1.75 10 की पावर -4, 1.75 10 की पावर -5। हाँ लिटरली आपको मिलेगा मॉड्यूल में, संभल के कैलकुलेशन करेंगे। आइए साहब, टाइम सब बोल दो। चलो मुझे निकालना, सर निकालना क्या इसमें? सर ये तो मुझे पता ही नहीं चला क्या निकालना है। अरे लाला, लिखते लिखते पढ़ा करो, इक्विलिब्रियम और डिसोसिएशन। अच्छा पर्यायवाची है दोनों, हमसे पूछा है डिसोसिएशन यानी इक्विलिब्रियम। अरे बोलो यार। और जस्ट अभी सर ने फॉर्मूला लिखा था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, हाँ या ना? तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। तो निकालो ना अल्फा बेटा, अल्फा हवा में थोड़ी आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा इनफिनिटी, हाँ या ना? अरे सर आपने मोलर कंडक्टेंस तो दिया है लेकिन लैम्डा इनफिनिटी दिया, तो बेटा लैम्डा इनफिनिटी खोज में निकल पड़ो। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? क्या लैम्डा इनफिनिटी नहीं निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? सीधे ऐड कर दोगे। किसने कहा था? कॉलरॉस ने। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सीधे जोड़ा जा सकता है। बोलो हाँ या ना? इधर लिख रहा हूं मैं, लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड, यस और नो? CH3COH is equal to lambda molar of H plus ion plus lambda molar of acetate ion। कुछ लिखा है समझ जाना, ठीक है? 50 प्लस 350, बोलो कितना आएगा? बोलो खत्म। क्या यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी? 20/400, 2/40, 1/20। अल्फा कितना है? 0. अरे बिल्कुल बाउंड्री पे लाके छोड़ दिया। अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो फिर नेग्लेक्ट नहीं होता। क्या समझे? आज अल्फा 0.05 के बराबर है कि नहीं है? अच्छे सवाल है भाई, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के भी गलत करता है बच्चा, समझो इन चीजों को। 0.05 है, नेग्लेक्ट करो कि ना करूं? नेग्लेक्ट कर दो, बच गए साहब, हाँ या ना? हालांकि अपने नीट में हमेशा ही करता, मगर वो एक सवाल है जो अपने आप में एग्जाम्पल है। तो 0.123 आया था, तो नेग्लेक्ट जिसने किया सबका आंसर गलत। समझ पाए? अभी फिलहाल सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं, हमें से पूछा था के, और के हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। अरे गड़बड़ हो गई बेटा, कंसंट्रेशन दिया ही नहीं है। 0.7 इंटू 10 की पावर -3, बोलो डन। अल्फा कितना आया? 0. बेटा भूल जाते हो, 0.05। मुझे 10 की पावर में करना, तो 5 इंटू 10 की पावर -2। देखो साहब, आधी जनता सीधे मल्टीप्लाई कर देती है, स्क्वायर करना भूल गई। कितने भूले थे? भूले होंगे कुछ, बता रहा हूं मैं। आओ सॉल्व करोगे, 5 5 जा 25, 7 जा 175 इंटू 10 की पावर 3 4 7, बोलो डन। जो लोग नहीं कर पाते कर लोगे डेसिमल में कन्वर्ट, तो 1.75 इंटू 10 की पावर -5। जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई भी करो
और 100 से डिवाइड भी करो और 10 की पावर -7 लिखो, 10 की पावर 2, 10 की पावर -7, 10 की पावर -5 और 175 अपॉन 100 कितना 1.75, 10 की पावर -5। बोलो डन। अगला जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने आयनिक नहीं पढ़ा है। बोलू अगला सवाल? बन गया बेटा? स्लाइड बैक करूं क्या? ये लिखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ, टाइम हो गया क्या? हेडिंग डाल ले, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ solubility and solubility product, calculation of solubility and solubility product of any sparingly soluble salt, of any sparingly soluble salt। मैं बता दूं एनसीईआरटी में ये भी नहीं है लेकिन जेई में बहुत पूछा जाता है, फेवरेट टॉपिक है जेई का। अगर पेपर अच्छा बनेगा तो इस पे भी सवाल बन सकता है। तो कॉपी में लिख देना नेक्स्ट लेवल। हम लोगों ने कॉपी में जहां जहां कुछ कठिन उसे हमेशा क्या लिखा है? नेक्स्ट लेवल। एक कोड बना के चल रहे शुरू से, राइट? वहां लिख देना नेक्स्ट लेवल। ये क्या है डिस्कस करें नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क मैंने आपको दे दिया। उस होमवर्क में इसका सवाल आपसे नहीं बनेगा और बाकी सारे सवाल आपको करने हैं, चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों होमवर्क मैंने शुरू दे दिया है, आप भी देख लेना और टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। बंद कर दूं इसे? बंद कर दूं भाई?